बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं गुस्सा माइंस टू। दोस्तों, एक अभी मीटिंग चल रही है, अभी मीटिंग हुई है। अडानी और अंबानी ग्रुप ने बहुत 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 बड़े जो है वो अनाउंसमेंट्स किए हैं। और कहां की है कहां पर की है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप सोचेंगे कि यार ये इस वक्त मोदी गवर्नमेंट किस बौखलाहट का शिकार है। अडानी अंबानी दोनों ग्रुप जो है वो उनको इस वक्त अपनी जान की पड़ी हुई है, अपने असासों की पड़ी हुई है। और इस वक्त क्या कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी बांग्लादेश के हवाले से भी एक जरा सा हिंट दूंगा, फिर अगली वीडियो में उसके हवाले से बात करूंगा। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस चीज का जिक्र किया था जो अभी मैं वीडियो कर रहा हूं, तो इसलिए लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये वीडियो तमाम बांग्लादेशियों के लिए है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, नागालैंड वालों के लिए है, और उसके अलावा जो सिक्किम और अंतरपुर इन लोगों के लिए भी है, मेघालय, आसाम इन लोगों के लिए भी है, मणिपुर वगैरह वगैरह जो भी मैंने नाम लिए सबके लिए है। यानी कि पूरा जो नॉर्थ क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट समिट जो हो रही है ना, वो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, भारत के नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए और पाकिस्तानी के लिए वीडियो है, और अफगानी भाइयों के लिए भी है कि देखें क्या कर रहा है हिंदुस्तान, कैसे बेवकूफ बना रहा है आप लोग को। बलोचियों के लिए भी है ये वीडियो, क्योंकि बलोची हमारे भाई हैं, ठीक है। और उन लोगों के लिए नहीं है जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए गौर से देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो मुकेश अंबानी है, जो कि एक बहुत बड़ा टाइकून है भारत का, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में अच्छे खासे मतलब टॉप 10 में इन लोगों का शुमार होता है। वो क्या क्या कर रहे हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। मुकेश अंबानी ने मोदी की तशरीफ दुलाई है, और तशरीफ दुलाने के साथ साथ उसने क्या किया है कि जो 6 उसने कहा है कि मैं कमिटमेंट्स कर रहा हूं, और ये 6 कमिटमेंट्स क्या है कि जो जिन रियासतों का भी मैं नाम लूंगा वहां पर ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा है, ये सब बताएंगे हम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, जिसपे चाइना ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, ओ मणिपुर, आसाम, मेघालय, नागालैंड और मेजोराम करके, और सिक्किम और अंतरपुरा, इन जगहों के सीएम्स को बुलाया इन्होंने और इनको जो है वो चूरन दिया, क्योंकि यहां पर आजादी की तहरीकें चल रही हैं। तो इनके सीएम को बुला के इन्होंने कहा हम आपको जो है वो इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने जो है वो एहसान भी जताया। इन्होंने क्या फरमाया है कि 40 सालों में रिलायंस ने 30,000 करोड़ की जो है वो माजी में इन्वेस्टमेंट की है। यानी कि गुज़िश्ता 40 सालों में 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ये रिलायंस ग्रुप इनका। और अभी मजीद 5 साल में इन्होंने टारगेट डबल कर दिया है, ठीक है। इन्होंने टारगेट डबल कर दिया, अब 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं अगले 5 सालों के लिए। यानी कि मोदी को मजीद 5 साल टिकाना है। तो आप लोग जय जय कीजिए, क्योंकि मोदी साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगला 2.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। 45 मिलियन भाइयों बहनों को नौकरियां देंगे, वो भी अलग। और किसानों, वर्कर्स, बहुत सारे शोबों में इन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वहां तालियां बजे, वाह वाह वाह, लेकिन चेहरे पे किसी के नूर नहीं, ना खुशी, बस लोग यूं बैठे हुए थे। हाँ सही है, तुमने बोल दिया, हमने यकीन कर लिया, क्योंकि 40 सालों में नौकरियां नहीं दे सके, वो अब नौकरियां देंगे। अच्छा जी, अब गौतम अडानी ने जो है वो 50,000 करोड़ की जो है वो इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि जब ये पहलगाम वाला मामला हुआ था, इन्होंने कश्मीर में, आसाम में कुछ ऐसी जो नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पर इन्होंने भारत के इन्वेस्टमेंट की थी 1 महीना पहले, और मजीद 1 महीने के मतलब अब जो है वो 5 साल के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इस
करंट टॉपिक इनका 5 साल का तो वो कर रहे हैं, ये अभी करंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50,000 करोड़ की, और सड़कें बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। 6.2 लाख करोड़ 2014 में इन्होंने इन्वेस्ट किए थे। इतना पैसा कहां से आ रहा है, ये करते क्या है? इनके टेलीविजन नेटवर्क चल रहे हैं, इनके टीवी चैनल्स वगैरह हैं, न्यूज चैनल्स हैं, इनकी जो है वो क्या कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में इनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इनके इश्तेहारात हैं, प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट टाइप की। ब्लैक मनी इनका बहुत ज्यादा है, मनी लॉन्ड्रिंग इनकी अरबों खरबों रुपए पर डे की इनकी मनी लॉन्ड्रिंग है इन दोनों ग्रुप्स की। मोदी को इस वक्त अगर कोई फाइनेंस कर रहा है तो वो ये कर रहे हैं। अगर ये दोनों के अकाउंट्स खाली, जैसे आप लोगों को याद है कल परसों हमने बात की थी कि इनके अकाउंट्स खाली होने वाले हैं, वो गए, मोदी गया, ठीक है। और खैर ये तो देखा जाएगा, जब वो होगा तब देखेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज बता दूं कि अपनी खिसियाहट अपने आप को बचाने की इस वक्त चल रही, क्यों? क्योंकि कांग्रेस और दीगर पार्टियां कह रही हैं कि इनका ऑडिट किया जाए। ये आवाम का पैसा, टैक्सेस का पैसा जो है वो लेके और ये सारी चवलियां कर रहे हैं, तो ये चीजें कहां से इतना, इस कदर पैसा इनके पास कैसे बरस रहा है? चलो ब्रुनाई का जो क्या कहते हैं किंग है, उसके बारे में सुना है कि हर 1 सेकंड के ऊपर उसके पता नहीं कितने ट्रिलियन जिलियन गिलियन डॉलर के जो है वो उसके अकाउंट में जो है वो अमाउंट आती जाती है, ठीक है। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, शायद सोना चल रहा है उनका दुनिया में इस वजह से, लेकिन ये वो तो नहीं है। इतना ज्यादा पैसा आपके पास कहां से आया कि अचानक से जो है वो आप इस कदर हाई फाई हो गए, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, उस पर जो है वो सबने आवाज उठाई कि भाई ये इसको बंद करें, कि ऑडिट करें। इनका ऑडिट हो गया, ये फिर आपको जो सड़क के ऊपर ठेला लगा के और वो छोले भटूरे बेचते हुए, यानी कि हलवा पूरी, हलवा चने वगैरह बेचते हुए, पूरी चने वगैरह बेचते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि हराम का पैसा है। खैर इनको क्या हराम हलाल, आपको पता है मेरा अगला जुमला क्या होगा। तो ये चीज है। अच्छा आगे, अब भारत ने रुख कर लिया सब बांग्लादेश का, और बांग्लादेश में वो कह रहे हैं, मतलब इनका उस वक्त बौखलाहट का शिकार है गौरव आर्या, उसको नहीं पता चल रहा मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। पाकिस्तान, कभी चाइना, कभी तुर्की, कभी जो है वो बांग्लादेश, कभी जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर भी बरस पड़े, जो आजरबाईजान है उसके ऊपर बरस पड़े। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका के ऊपर बरस पड़े, ये अभी रूस के ऊपर भी बरसेंगे। थोड़ी देर में जवाब आने वाला है, रूस का कहेगा भाई चल निकल यहां से, ठीक है निकल इधर से, वो होने वाला है इनके साथ। तो ये एक अलग ही, अब पाकिस्तान ने इनकी जो बदतमीजी है उसका जवाब दिया है कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने बहुत अच्छी, उनके एजाज में तकरीब हुई तो बड़ा मजेदार मनाजिर थे। सदर पाकिस्तान, वजीर मुमलिकत जो है, दोनों ने उनको जो है बैटन जो होता है इसका फील्ड मार्शल का वो दिया, ठीक है। जो ताहयात वो अगर उससे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उधर से उतर भी जाएंगे ना, तब भी वर्दी उनकी रहेगी, और वर्दी में वो जो है वो अपनी खदमात अंजाम देते रहेंगे। भारत में इस पे आग लगी हुई है कि वो तो हम नहीं कर सके, तो हम बांग्लादेश के लोगों को उसके खिलाफ कर देते हैं। तो बात याद रखना बंगाली भाइयों बहनों, इंडिया बहुत हरामी मुल्क है, और सबको पता है कि इस वक्त ये किसी आदमी बिल्ली खंबा नोच रही है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है। तो आपको इस वक्त आपके लीडर से मुनहरिफ करने के लिए, लड़वाने के लिए ये हरकतें हो रही हैं, और हम वो नहीं होने देंगे, ठीक है। चाइना ने फुल कहा है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हैं। किसी ने अगर कोई कह रहे ना पाकिस्तान चाइना को कुछ नहीं दे रहा, चाइना को भी पता है हमें कुछ नहीं देगा, वो कह रहे हमें कुछ चाहिए नहीं पाकिस्तान से, वो हमारा भाई है, पाकिस्तान हमारे दिल में बसता है। गौरव आर्य को यहां पर चुल हो गई, मिर्चें लग गई यार, मैं क्या करूं भाई। खड़े होके एक मर्तबा, तुम्हारे अंदर दम है ना, चाइना को ललकार के देखो। ये हमारा पानी रोक रहे हैं, हमारे जो DGISP आ रहे हैं उन्होंने कहा है तुमने हमारा पानी रोका, तुम्हारी सांसें रोक देंगे। अब ये बहुत बड़ा मैसेज है, अगर अकल वालों को समझ में आए तो, ठीक है। इनका फिर भी जंगी जुनून नहीं जा रहा, आप जंग कीजिए, सही है। और भारत में जो ISI के नाम पे लोगों को उठाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि ये जो है ना वो पाकिस्तान के इनका गजवा हिंद का इनका सपना था, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तानी, तुम लोग डूब के मर जाओ। जो पानी तुमने रोका है ना पाकिस्तान का, वही पानी आ जाए तुम लोगों को डुबा दे,
और ले जाके समंदर में फेंक दे, क्योंकि ये गंदगी जो है ना हमारे पड़ोस से निकले, ताकि हम जो है वो यहां पर झंडा लहराएं, वहां पर जाके चाय पिए। गौरव आर्य को पिशावर आने का है ना, हमें पता है क्यों आने का है। 3 लौंडों के साथ जो पकड़े गए थे ना, तब वो पिशावर में आना है इनको, सब जानते बेटा। वीडियो कैसी लगी लाइक करके शेयर कीजिएगा। मैं सहाफी नहीं हूं, ये बात याद रखिएगा। मैं एक बदतमीज इंसान हूं जो कि धड़ल्ले से सच बोलता है। ठीक है, लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट में अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद लिखिएगा। पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, रशिया, बांग्लादेश, अजरबैजान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।